नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम मैथ के प्रश्नों को लेकर फिर से आपके सामने लाए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 24 संतरे को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? ऑप्शन नंबर ए 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी 29%। ऑप्शन नंबर सी 10%। ऑप्शन नंबर डी 15%। तो इनमें से कौन सा ऐसा उत्तर होगा जो आपको सही लग रहा है? मैं इस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ पहले ही। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा जो आपको दिख रहा है? प्रतिशत हानि क्या होगा इसमें? 4 संतरों के क्रय मूल्य की हानि होती है। आप जानते हो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता है। तो ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट आप उत्तर लगा सकते हो। ये हो जाएगा 4 × 100/24। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आपको बस दिमाग में सेट करना है कि इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो हमको ऐसे ही करना है। ज़्यादा दिमाग वहाँ नहीं लगाना है क्योंकि यही तो दिक्कत होती है। आप बहुत सोचने लगते हो तो वहीं पे आपका उत्तर गलत कर जाते हो बहुत सारे तरीके अपना कर। नहीं, 4 × 100/24 मतलब 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24 और 2 × 5 = 10, 50/3। और 50 को अगर आप 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 16×3 = 48, 16 2/3% की हानि हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आपको पता है इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणे जो छूट दी गई है, यानी 100 में से यानी 100% कुल होता है उसमें से जितना छूट दिया गया हो। यानी आप कह सकते हो कि क्रय मूल्य का यहाँ पे फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? अंकित मूल्य और गुणे 100 माइनस छूट और बटे कितना? जो 20% का लाभ है, यानी 100 प्लस लाभ। समझे? सीधी सी बात है। तो हम इसको हल करेंगे सीधा। और याद रखो जो छूट देने वाला काम होता है वो किस पे होता है? याद रखिए एक चीज़ को, बट्टा जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पर ही लगता है, इसीलिए सीधा लगा सकते हो। ये सब फालतू के फार्मूले को छोड़ो ही सही, बस इतना पता हो कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे लगेगा। तो 600 गुणे 20% मतलब बट्टा बट्टा मतलब छूट। और किसमें छूट मिल रहा है? किसमें छूट मिलता है? 100% किसी चीज़ की कीमत है तो 20% उसका छूट हो गया, यानी 80 और बटे लाभ कितना कमाता है, यानी 20% लाभ मतलब 100% में 20% आप जोड़ दोगे, 0 से 0 कट गया। यहाँ अगर आप देखते हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा 6 × 6 = 100, अच्छा दूनी 12 और 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 5 को अगर आप 8 से क्या कर दोगे, अगर आप गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? आई थिंक ये पूरा 50 है तो गुणा कर दो कितना आएगा? 8 × 5 = 40 मतलब कितना बनेगा ये? 400। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। तो 600 गुणे 20 क्यों घटाया गया 100 में से? क्योंकि पूरी कीमत जो होती है किसी चीज़ की परसेंटेज में 100 ही होती है, उसमें से 20% छूट मिल गया तो 80 हो गया, गुणे 80 और बटे 20% लाभ कमाता है तो 100% में 20% आप जोड़ देते हो तो 120 हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। आपको 500 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। साधारण ब्याज बताइए। आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। यानी 2 जीरो फिर 2 जीरो काट दो, बचा कितना है? 5 × 3 = 15 यानी 150। ये हो गया साधारण ब्याज। और अगर मिश्रधन पूछता तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी 500 और प्लस 150 करती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ब्याज पूछा था तो सिर्फ आप निकाल के इतना ही दिखा देते हो। आगे देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से क्या होता है कि 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो इसको मैं आपको फार्मूले से बताता हूँ, फिर लगाने का तो बहुत अजीब सा तरीका इसका होता है, बहुत लंबा चलता है, पर आपको 60 तरीका बताते हैं। जो ये 3/2 दिख रहा है ना, इनको सबसे पहले क्या करना? 3 - 2 कर लेना। चाहे जो प्रश्न है 3/2 गुना हो जाता है, उसको पहले घटा लो आपस में, फिर उसमें आपको 100 से गुणा कर लेना है, चाहे जो प्रश्न है, बटे
इसके बाद जो 5 वर्फ दिख रहा है और जो 3/2 जो 2 गुना नीचे दिख रहा है, यानी नीचे वाला 2 और गुणे 5, इतना आपको हल करना है। तो 3 में फिर 2 गए 1 और यहाँ कितना 5 दूनी 10 और 10 दहम्मा 100, यानी 10% आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो तुरंत याद कर लो भाई, इसका फार्मूला होता है ब्याज की दर बराबर ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए बटे 3/2, यानी 3-2 गुणे 100/5 गुणे 2, यानी जो 5 वर्ष है ये समय गुणे बी, यानी इसका फार्मूला बनता है ब्याज की दर बराबर ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है, जहाँ पे ए 3 है और बी 2 है, ए बटा बी वही है, तो ए माइनस बी गुणे 100/बी गुणे समय, बी मतलब 2 गुणे समय। हल कर दीजिए, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। 5वां क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पे उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो गई ब्याज की दर। डायरेक्ट लगा दीजिए 5 ऋण 4, मैं तो बता ही दिया इसको अब डायरेक्ट, इससे बेहतर ट्रिक और कहीं नहीं। 5 - 4 गुणे 100, इसके बाद क्या है, हमने कहा समय में जो नीचे वाला हर आपको 4 दिख रहा है उसमें गुणा कर दो, क्या होगा, ये 100 है, 4×3 12 है, 100/12 का मतलब क्या होता है, ये 50 और ये 2 दूनी 4, अब ये और कटेगा, 2 1 कम 2 25, 25/3 ही तो बच रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बहुत आसानी से कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं है, बस ट्रिक फॉलो करिए, हो जाएगा। कोई बात अगर नहीं समझ आती, आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को लिखिए। इसीलिए कहते हैं कि इस चैनल पे आपको बहुत बड़े बड़े तरीके नहीं आपको घबरवा दिया जाए, नहीं, सब आसान है, बस लोग बताते नहीं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 16 व्यक्ति कितने दिन में। इसका फार्मूला होता है m1d1 बराबर m2d2, यानी अगर 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 16 व्यक्ति उसी काम को x दिन में करेंगे। तो 8 1 कम 8, 8 दूनी 16 और 2 1 कम 2, 2 छंग 12, x बराबर क्या आया, 6 आया। यानी 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। क्या करना है, m1d1 बराबर m2d2, फिर से लिख के बता देता हूँ, m1d1 बराबर m2 और d2, जहाँ पे m1 मतलब पहला है 12 व्यक्ति और d1 मतलब 8 दिन में, और फिर m2 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे पूछ रहा है, d2 है पूछ रहा है तो कितने दिन में करेंगे। तो आपको पता है 8 1 कम 8, 8 दूनी 16 और 2 1 कम 2, 2 छंग 12, क्या बचा इधर, 1 छक्के 6 और 2, वहाँ उधर 2 भी कट चुका है तो यहाँ से d2 बचा है। तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न मैं कितनी बार करा चुका, अपने पहले ही वीडियो मैंने बताया था कि आसान से आसान तरीके में आप इसको लगा सकते हो, कुछ करना ही नहीं है। a+b+ab/100, ये फार्मूला याद रखो इसके लिए। मोहन ने पहले व्यय 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार, सॉरी 2 बार रिपीट हो गया है, उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो हमने कहा फार्मूला आपको रखना है a+b, क्या फार्मूला रखना है, फार्मूला होता है a+b+ab/100, रख दीजिए -15, क्योंकि भाई घटा है तो a की जगह -15, फिर घटा है 5% तो -5, और प्लस अगर -15 गुणे -5 करोगे कितना आएगा, 15 बचे 75/100। अब ये देखो ऋण 15 ऋण 5 कितना, ऋण 20 हो गया, और ये कितना बचेगा, इसको काटिए, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, यानी 3/4, और 3/4 को अगर आप 3 को 4 से भाग करोगे कितनी बार आएगा, यानी अगर देखा जाए तो ऋण 20 + 3/4 भाग करेंगे तो कम से कम ये आएगा, 4 पॉइंट लगाओ 75.75 आएगा। यानी अगर आपको भाग करके अगर यहाँ दिखाएं, आप जानते ही होंगे भाग करना, अब आपको घटाना दिखा देते हैं। क्या करना है, 20 है ये, उसमें से आपको क्या घटाना है, ऋण 20 था और ये 3/4 था। जब आप इसको हल करोगे तो ये भाग करोगे तो 4 फिर 3 में भाग करते हैं, दशमलव बढ़ाओ 0 लाओ, 4 × 28, फिर 0 आए, यहाँ पे कितना आएगा, 10 पे 8 गए 2 0, और 4 पंचे 20, नहीं 0.75। अब ये -20 + 0.75 जब आप घटाओगे तो आपकी वैल्यू बनेगी क्या, आपकी वैल्यू यहाँ आसानी से बन जाएगी, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 19 सही 1/4, यानी 0.25 ही आना होता है। ठीक है, कोई ख़ास दिक्कत आपको होनी, क्योंकि आप जानते ही हो कि 75/100 का मतलब, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15/72 की घात 67 में इकाई का अंक क्या होगा? हमने कहा इकाई का अंक पहचानने का सबसे बेहतर तरीका होता है जिस संख्या के लास्ट में, याद रखना, 0, 1, 5, 6 हो, जिनकी इकाई के अंक के स्थान पे ये लास्ट में लगा हो, उसकी घात कुछ भी क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक सेम यही संख्या होगी। यानी उसका इकाई का अंक सेम यही संख्या होगी। जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसकी घात कुछ भी क्यों ना हो, करोड़ों हो, अरबों हो, लेकिन उस संख्या की जो इकाई का अंक होगा सेम वही संख्या होगी। आपको 0 दिख रहा है, इसका मतलब इसका इकाई का अंक 0 ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। क्या दिया गया है? दिया गया है 1246 की घात 85 में इकाई का अंक क्या? हमने कहा कि 0, 156, 0, 1, 5, 6, इनमें से कोई भी अंक अगर आपको इकाई के स्थान पर मिल जाता है, इसका मतलब उसकी घात कुछ क्यों ना हो, लेकिन इकाई का अंक वही संख्या 6 ही होगी। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टिप्स आपके लिए कुछ नीचे हमने लेकर आए हैं। टिप्स आपके लिए क्या है? टिप्स यही है कि आप इकाई के अंक वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रतिशत वाले हों, चाहे ब्याज वाले हों, चाहे अनुपात के हों, समानुपात के हों, इन्हीं के इर्द गिर्द आपको अपनी तैयारी पूरी बराबर रखनी है। आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है, नए टॉपिक्स में नहीं जाना है, इन्हीं से प्रश्न आते ही आते हैं और आप निश्चित ही आप अच्छे मार्क्स करोगे। अब जैसे इकाई के अंक की बात की जा रही थी, जिस शब्द के यानी जिस संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 हो, तो उस संख्या की घात कुछ भी क्यों ना हो, इकाई का अंक सेम वही संख्या होती है। जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 2, 4, 8 हो, उस संख्या की घात कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो 4 से कट जाता है तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही होता है। अगर जिस संख्या के लास्ट में 3, 7, 9 होता है, उस संख्या की घात को 4 से भाग देने पर अगर पूरी तरह कट जाए तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही होता है। विस्तृत चर्चा इकाई के अंक पे हम अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन ही वहीं से शुरू होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे वीडियोस को आप देख रहे हैं, आप सबका प्यार मिल रहा है और आप सब सहयोग बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत